अब आते हैं पाठनीय प्रश्न एल्किल हैलाइड के। प्रश्न संख्या है 10.1। यहाँ पे कुछ 5 यौगिकों के आईयूपीएसी नाम दिए हुए हैं और इसके संरचना सूत्र लिखने हैं। तो सबसे पहले आते हैं नंबर 1 पर 2-क्लोरो 3-मेथिल पेंटेन। 2-क्लोरो 3-मेथिल पेंटेन। देखिए, इसमें जो दूसरे कार्बन पर क्लोरो है, तीसरे कार्बन पर मेथिल है, ये प्रतिस्थापी हैं और मदर श्रृंखला पेंटेन है। पेंटेन मतलब 5 कार्बनों वाला एल्केन। तो हम क्या करें, पहले मदर श्रृंखला बना ले 5 कार्बनों वाला। 5 कार्बन, 1 2 3 4 और कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। अब इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और कितना हो गया, 5वां कार्बन। तो मदर श्रृंखला पेंटेन है, 5 कार्बनों वाली श्रृंखला है और इसके दूसरे कार्बन पर क्लोरो यानी हैलोजन है। तो दूसरे कार्बन पर हम क्लोरो लिख देते हैं, दूसरे कार्बन पर क्लोरो जोड़ देते हैं यहाँ पे। और तीसरे कार्बन पर क्या है, मेथिल प्रतिस्थापी है। तो तीसरे कार्बन पर क्या हो जाएगा, मेथिल CH3। और इसके बाद जितने कार्बन हैं उन सभी कार्बनों की चारों संयोजकताएं एकल बंध से पूर्व करेंगे। क्यों एकल बंध से, क्योंकि ये पेंटेन यानी एल्केन है जिनमें कार्बन कार्बन एकल बंध होता है। और तो देखिए, इस कार्बन की 4 वैलेंसी, एक यहाँ पे है, दूसरी, तीसरी और चौथी, और यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखिए, दूसरे कार्बन पर यहाँ पे एक बंध है, दूसरा बंध, तीसरा बंध, चौथा किससे होगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन पर आ जाएं तो यहाँ पे एक बंध है, 2 3, चौथा बंध फिर किससे होगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन का 4 बंध, एक बंध यहाँ पे है, एक बंध यहाँ पे है, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया। और जो बंध हमें पूर्ण करने हैं वो किससे पूर्ण करने हैं, हाइड्रोजन से। फिर इस कार्बन पर देखिए, एक बंध यहाँ पे है, दूसरा, तीसरा और चौथा, और इसको पूर्ण किससे करना है, हाइड्रोजन से। ये आपका सूत्र हो गया। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये CH3 है, ये CH2 है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है, CH और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH, नीचे हम CH3 लिख दें। यहाँ पे देखिए, इस कार्बन पर CH है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम Cl लिख दें और CH। और इस कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लिख दें हम, CH3। ये संरचना हो गई 2-क्लोरो 3-मेथिल पेंटेन की। ये उदाहरण नंबर पहला। अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, 10.1 के दूसरे वाले प्रश्न पर। यहाँ पे आईयूपीएसी नाम लिखा हुआ 1-क्लोरो 4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। यानी हमारी मदर श्रृंखला क्या है, हमारी मदर श्रृंखला है साइक्लोहेक्सेन।
6 कार्बन वाली साइकिल है, हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बनों वाला एल्केन जो कि साइकिल में है, तो साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन वाली साइकिल हमें बनानी पड़ेगी और कार्बन कार्बन एकल बंध होगा, और जिसके चौथे कार्बन पर एथिल और पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ, क्लोरो। तो हम क्या करेंगे, दूसरे उदाहरण में आते हैं। तो इसमें पहले 6 कार्बन वाली साइकिल हम बना लेते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये हो गया छठवां कार्बन। सब कार्बन कार्बन एकल बंध ही होंगे क्योंकि हेक्सेन है, तो जहां पे हेक्सेन एल्केन होगा वहां पे कार्बन कार्बन एकल बंध ही होगा, और चूंकि साइक्लो है तो साइकिल में होना चाहिए, तो इसलिए 6 कार्बनों वाले एकल बंध के रिंग हम बना लेंगे। अब इसमें क्या करें, इसमें हम नंबरिंग कर डालें, क्योंकि इसके पहले कार्बन पर क्लोरो और चौथे कार्बन पर क्या है, एथिल। तो पहले कार्बन पर क्लोरो है तो इसको हम नंबरिंग करें तो इस तरह से कर लें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। अब इसमें क्या करेंगे, पहले कार्बन पर क्लोरो है तो पहले कार्बन पर हम Cl जोड़ दें, पहले कार्बन पर हम Cl जोड़ दें इस तरह से Cl, और चौथे कार्बन पर क्या है, एथिल, तो हमारे लिए चौथा कार्बन ही हो गया, तो चौथे कार्बन पर एथिल जोड़ दें, एथिल, एथिल का मतलब हो गया C2H5, एल्किल है, 2 कार्बन वाले एल्किल का नाम क्या होगा, एथिल, और इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n+1। अब देखिए इन कार्बन की सभी वैलेंसीज हम पूर्ण करेंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, इस कार्बन पर आते हैं तो 1 2 3, चौथी वैलेंसी किससे पूर्ण होगी, हाइड्रोजन से। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है, 1 और 2, तीसरी भी हाइड्रोजन से और चौथी हाइड्रोजन से। इसी तरह से इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है, 4, 1 2, तीसरा हाइड्रोजन से और फिर चौथा हाइड्रोजन से। इस कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, 1 2 3 ऑलरेडी इंगेज्ड है, चौथा किससे होगा, हाइड्रोजन से। इसी तरह से इस कार्बन की 4 वैलेंसी होगी, 1 और 2, तीसरा हाइड्रोजन से, चौथा हाइड्रोजन से। इस कार्बन के भी 4 वैलेंसी होगी, 1 2, तीसरा हाइड्रोजन से और चौथा हाइड्रोजन से। यानी जो खाली वैलेंसीज है उसको हम हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, पूर्ण कर देंगे, एकल बंध से, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। और इस तरह से ये संरचना हो जाएगी 1 क्लोरो, इसके पहले कार्बन पर क्लोरो है, चौथे कार्बन पर पहला दूसरा तीसरा, चौथे कार्बन पर क्या एथिल है, ये हमारा एथिल समूह हो गया जो कि चौथे कार्बन पर है, ये हमारा क्लोरो समूह हो गया जो कि पहले कार्बन पर है, और साइक्लोहेक्सेन है, यानी 6 कार्बन वाला साइकिल है, कार्बन कार्बन एकल बंध होगा क्योंकि एल्केन है, हेक्सेन है, तो कार्बन कार्बन सब सिंगल बंध होगा, और कार्बन की बाकी जो संयोजकताएं बचती हैं, जो बाकी जो वैलेंसीज बचती हैं, उसे हम एकल बंध हाइड्रोजन से क्या कर देंगे, पूर्ण कर देंगे। और इस तरह से इसकी क्या हो गई, स्ट्रक्चरल संरचना हो गई, इसका संरचनात्मक सूत्र हो गया। तीसरे उदाहरण में है 4-50-ब्यूटिल-3-आयोडोहेप्टेन। इसमें मध्य श्रृंखला हेप्टेन है जिसके तीसरे कार्बन से आयोडो यानी आयोडीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रो प्रतिस्थापी है, और चौथे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक ब्यूटिल क्या है, 3 डिग्री ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। देखिए
ब्यूटिल का मतलब, ब्यूटिल यानी एल्किल हो गया, एल्किल का मतलब हो गया CnH2n+1। तो 4 कार्बन वाला क्या हो जाएगा, C4H9। अब इसमें देखिए 3 तरह का होता है, ये ब्यूटिल 3 तरह का हो सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक ब्यूटिल में क्या होगा, CH3, CH2, 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 C4H9। ये प्राथमिक क्यों होगा, क्योंकि वह कार्बन जो मदर श्रृंखला से जुड़ेगा, मदर चेन से जुड़ेगा, वह सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, प्राथमिक ब्यूटिल। सेकेंडरी में क्या होगा, वह कार्बन जो मदर श्रृंखला से जुड़ेगा वो 2 अन्य कार्बन से जुड़ेगा। तो ब्यूटिल में तो 4 कार्बन होते हैं, एक कार्बन और यहां पे हम जोड़ दें। अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी एक वैलेंसी खाली रहेगी जो मदर श्रृंखला से जुड़ेगा, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2 3, यहाँ पे CH चौथा, यहाँ पे 1 2 2 4 1 CH3, और यहाँ पर हो जाएगा CH3। यानी वह कार्बन जो मदर श्रृंखला से जुड़ेगा ये 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल। और तृतीयक ब्यूटिल क्या होगा, वह कार्बन जो मदर श्रृंखला से जुड़ेगा वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा। तो ये तो मदर श्रृंखला से एक कार्बन जुड़ेगा और इसकी वैलेंसी 4, तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ेगा, 3 यहां जुड़ जाएगा, 3 यहां से जुड़ जाएगा, सबकी 4 वैलेंसी चारों कार्बन की पूरी हो गई। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल। अब यहां पे क्या है, 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडोहेप्टेन, यानी हेप्टेन कितने कार्बन वाली श्रृंखला है, 7 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाली श्रृंखला है। यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 6 और 7। अब देखिए इसमें क्या है, 4 तृतीयक ब्यूटिल है, तो जो तृतीयक ब्यूटिल है इसके चौथे कार्बन से हम जोड़ देंगे। ये वाला कार्बन मदर श्रृंखला से जुड़ेगा, ये वाला कार्बन यहाँ पे जुड़ेगा, ये वाला कार्बन तृतीयक है, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से हो जाएगा CH3 CH3 CH3। उसके बाद में 4 तृतीयक ब्यूटिल यहाँ पे जुड़ गया। तीसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ, आयोडो, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे हम, आयोडीन जोड़ देंगे। और उसके बाद में सारे कार्बन की सभी वैलेंसीज पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से। इसकी एक वैलेंसी, बाकी 3 हाइड्रोजन से। इसकी 2 वैलेंसी कार्बन से जुड़ी हुई है, बाकी 2 वैलेंसी इसको 2 हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। इसके देखिए 1 2 3 वैलेंसी ऑलरेडी 2 कार्बन से, 1 आयोडीन से जुड़ी हुई है, एक वैलेंसी बची उसको हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। इसके देखिए 1 2, एक वैलेंसी इस कार्बन से, एक वैलेंसी इस कार्बन से, एक वैलेंसी इस कार्बन से, 3 वैलेंसी ऑलरेडी इंगेज है।
चौथी को हम हाइड्रोजन से पूरा कर देंगे। उसके बाद यहाँ 1 2 तीसरा और चौथा हाइड्रोजन से, 1 2 तीसरा चौथा हाइड्रोजन से, 1 दूसरा तीसरा और चौथा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। और इस तरह से 4 तृतीयक ब्यूटाइल 3 आयोडोपेंटेन का ये क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला है। यहाँ पे 7 कार्बन वाली श्रृंखला है, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन श्रृंखला है। हेप्टेन है, 7 कार्बन श्रृंखला, 7 कार्बन वाला एल्केन है, सभी कार्बन कार्बन एकल बंध हैं। इसके चौथे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है तृतीयक ब्यूटाइल टर्सरी ब्यूटाइल, 4 कार्बन वाला एल्किल, और इसमें ये कार्बन क्या है टर्सरी है क्योंकि ये कार्बन 3 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है यहाँ पे। और इसके तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आयोडो समूह, तीसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है आयोडो समूह। तो इस तरह से ये संरचना हो गई 4 तृतीयक ब्यूटाइल 3 आयोडोपेंटेन। इसको देखिए CH2 होगा क्योंकि 1 2 2 हाइड्रोजन से, 1 2 और ये 2 हाइड्रोजन से, और ये इस कार्बन का 1 इस कार्बन से है और 3 हाइड्रोजन से। अब आते हैं उदाहरण नंबर 4 पर। चौथा उदाहरण है 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट -2 -इन। अब इसमें देखिए मदर श्रृंखला क्या ब्यूटीन, मदर श्रृंखला क्या ब्यूटीन, ब्यूटीन मतलब एल्कीन, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध है, और कार्बन कार्बन द्विबंध कहाँ पे दूसरे कार्बन पर, और जिसके पहले और चौथे कार्बन पर डाइब्रोमो यानी कि 2 ब्रोमो जुड़ा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे मदर श्रृंखला 4 कार्बन वाली बना लेंगे क्योंकि ब्यूटीन है 4 कार्बन वाली मदर श्रृंखला है और एल्कीन है 4 कार्बन वाली। तो पहले 1 2 3 4 कार्बन श्रृंखला हमने बना ली। ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा तीसरा और ये क्या हो गया चौथा कार्बन। अब इसमें देखिए ब्यूटीन है तो दूसरे कार्बन पर इन है, ये दूसरा वाला कार्बन है और इस पर क्या इन है, इन है मतलब क्या हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन क्या है डबल बॉन्ड है। और इसके पहले और चौथे कार्बन से पहले 1,4 डाइब्रोमो यानी पहले कार्बन से ब्रोमो है, चौथे कार्बन से ब्रोमो यानी डाइब्रोमो 2 ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो पहले कार्बन से हम Br जोड़ दें और हम चौथे कार्बन से Br जोड़ दें, डाइब्रोमो हो गया। उसके बाद में देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 4, तो 1 2 तीसरी और चौथी हाइड्रोजन से, यहाँ पे क्या हो जाएगा तीसरी वैलेंसी हाइड्रोजन से और चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी इंगेज है देखिए, इस कार्बन से इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है तो 2 वैलेंसी ऑलरेडी यहाँ पे हो गई, इस कार्बन से एकल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो 1 वैलेंसी यहाँ पे, 3 वैलेंसी इंगेज है ऑलरेडी। चौथी किससे होगी हाइड्रोजन से। इस कार्बन में देखिए 1 2 3 वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन कार्बन के बीच बना हुआ है, इस कार्बन के बीच द्विबंध, इस कार्बन की एकल बंध, तो चौथा वैलेंसी किससे होगा हाइड्रोजन से। यहाँ पे देखिए इस कार्बन में 1 और 2 वैलेंसीज ऑलरेडी, एक ब्रोमीन से और एक कार्बन से जुड़ी हुई है, तो तीसरी और चौथी किससे होगी हाइड्रोजन से। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या होगा Br। ये उदाहरण नंबर क्या हो गया 4, ये चौथा उदाहरण है। अब आते हैं 5वें उदाहरण पर। 5वें में क्या है 1 -ब्रोमो -4 सेकेंडरी ब्यूटीन,
अभी आपको सेकेंडरी ब्यूटिल के बारे में बताया गया था। और 2 मेथिल बेंजीन, यहां पे बेंजीन रिंग है जिसके दूसरे कार्बन पर मेथिल, चौथे कार्बन पर सेकेंडरी ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल, और पहले कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो। तो इसको चौथा वाला यहां पर बना देते हैं। पहले हम बना लेते हैं बेंजीन रिंग। पहले हम बना लेते हैं, ये पांचवा वाला उदाहरण है ना, पांचवा वाला उदाहरण। पहले हम बना लेते हैं बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बना लें। बेंजीन रिंग कैसे होता है, सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड, और फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होगा और प्रत्येक कार्बन से एक हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ा होता है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन ना लिख कर रिंग वाला, इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, और यहाँ पे क्या हो सकता है, हाइड्रोजन। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बीच में क्या कर देते हैं, सर्कल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये तीनों तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेंजीन को। सूत्र क्या होता है इसका, C6H6, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, और प्रत्येक कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन होता है। एकांतर क्रम में एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध, द्विबंध, एकल बंध और द्विबंध होते हैं। अब देखिए, इसी बेंजीन रिंग से पहले कार्बन पर ब्रोमो है, चौथे कार्बन पर सेकेंडरी ब्यूटिल है, द्वितीयक ब्यूटिल, और दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इसमें नंबरिंग कर लेते हैं ऐसे, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। अब उसमें क्या करेंगे, पहले कार्बन पर ब्रोमो जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन की तो चारों वैलेंसी पूर्ण है, 1 2 3 4, कार्बन की तो कोई 25 वैलेंसी होती नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को हटाएंगे और ब्रोमो यानी ब्रोमीन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इसी तरह से चौथे कार्बन से क्या जुड़ेंगे, ये चौथा कार्बन है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 वैलेंसी पूर्ण है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या जोड़ेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल। और उसके बाद में क्या करेंगे, दूसरे कार्बन पर यहाँ पे भी चारों वैलेंसी पूर्ण है, 1 2 3 और 4, तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे और मेथिल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बेंजीन रिंग से। सेकेंडरी ब्यूटिल होगा कैसा, यहाँ पे द्वितीयक ब्यूटिल है, सेकेंडरी ब्यूटिल, जिसके बारे में अभी हमने बताया था। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटिल मतलब ऐसा कार्बन ब्यूटिल का जो 2 अन्य कार्बनों से क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो क्या होगा, सेकेंडरी। लेकिन ब्यूटिल है, 4 कार्बन वाला है, तो इसलिए एक कार्बन और यहाँ पे जोड़ लीजिए। अभी भी ये सेकेंडरी ही है। अब देखिए, इसकी 4 वैलेंसी 1 2 3, तो यहाँ पे CH रहेगा। इसकी 4 वैलेंसी 1 और 3 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे CH3 लिखेंगे। इसकी 4 वैलेंसी 1 2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे CH2। इस कार्बन की 4 वैलेंसी 1 यहाँ पे है और 3 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, CH3। और ये क्या हो गया, ये वाला कार्बन मध्य श्रृंखला से जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटिल। और ये सेकेंडरी ब्यूटिल जुड़ेगा कहाँ पे,
चौथे कार्बन से, इस चौथे कार्बन से हाइड्रोजन को हटाकर इस कार्बन को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इसका कैसा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कार्बन होगा, अब देखिए यहाँ पे पहला हाइड्रोजन है नंबर 1 वाला, दूसरा हाइड्रोजन नंबर 2, तीसरा हाइड्रोजन नंबर 3, चौथा हाइड्रोजन नंबर 4, पांचवा हाइड्रोजन नंबर 5 और ये छठवां हाइड्रोजन नंबर 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कार्बन पर ब्रोमो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हटाएंगे और क्या जोड़ लेंगे, ब्रोमो यानी ब्रोमीन। चौथे कार्बन पर क्या जोड़ेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, ये सेकेंडरी ब्यूटिल कहाँ पे जोड़ना है, चौथे कार्बन से। तो चौथे कार्बन का ये हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, ये सेकेंडरी ब्यूटिल सी, यहाँ पे क्या होगा CH3 और यहाँ पर क्या होगा CH2 CH3, ये CH होगा यहाँ, ये CH इस कार्बन से हाइड्रोजन हटकर जुड़ा CH3 और ये CH2 CH3 CH2 CH3, चौथे कार्बन से जुड़ गया। और दूसरे कार्बन से क्या जोड़ना है, मेथिल, तो इसका हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, मेथिल, मेथिल मतलब CH3, एक कार्बन वाला एल्किल CnH2n+1। और इस तरह से ये हो गया 1 हाइफन ब्रोमो, 1 हाइफन ब्रोमो, 4 हाइफन सेकेंडरी ब्यूटिल, 2 हाइफन मेथिल और रिंग किसका है, बेंजीन का रिंग। तो ये हो गया 1 हाइफन ब्रोमो, 4 हाइफन सेकेंडरी ब्यूटिल, 2 हाइफन मेथिल, बेंजीन।